दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारत के सबसे बड़े म्यूजिक कंपोजर्स में से एक, 2 ग्रैमी अवार्ड और 2 ही एकेडमी अवार्ड जीतकर पूरी दुनिया में भारतीय संगीत को पहचान दिलवाने वाले इंसान अल्लाह रखा रहमान के बारे में, जिन्हें कि हम उनके शॉर्ट नेम AR रहमान के नाम से जानते हैं। AR रहमान भारतीय कंपोजर, सिंगर, सॉन्ग राइटर, म्यूजिक प्रोड्यूसर और म्यूजिशियन हैं, जिन्होंने हिंदी, उर्दू और तमिल जैसे कई और भाषाओं में भी म्यूजिक दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि AR रहमान का नाम शुरुआत में AS दिलीप कुमार था। काफी कम उम्र में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके ऊपर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स किराए पर देकर घर का खर्च चलाना पड़ा। शायद ये सभी बातें आपको नहीं पता होंगी। तो चलिए दोस्तों, अपने जबरदस्त म्यूजिक से देश का नाम रोशन करने वाले AR रहमान की पूरी लाइफ जर्नी को हम शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 6 जनवरी 1967 से, जब तमिलनाडु के चेन्नई शहर में AR रहमान का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम RK शेखर था, जो कि तमिल और मलयालम फिल्मों के कंपोजर थे, और उनकी मां का नाम करीमा बेगम। अब चूंकि रहमान के पिता भी म्यूजिक इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए थे, इसीलिए उनका इंटरेस्ट भी शुरू से ही संगीत में हो गया, और वह अपने पिता के लिए कभी कभार कीबोर्ड भी प्ले किया करते थे। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत ही दुखद पल तब आया जब 9 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया, और पिता की मृत्यु के बाद उन्हें काफी गरीबी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि घर का खर्च चलाने के लिए उन्होंने अपने पिता के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को किराए पर देना शुरू कर दिया। साथ ही कुछ बैंड्स में काम करके उन्होंने थोड़े बहुत पैसे कमाए, और फिर आगे चलकर कुछ लोगों के साथ मिल रहमान ने नेमेसिस एवेन्यू नाम का अपना खुद का एक रॉक बैंड बनाया। रहमान बचपन से ही काफी टैलेंटेड थे। उनको कीबोर्ड, पियानो, हारमोनियम और गिटार जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में महारत हासिल थी, पर उनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट सिंथेसाइजर में था, क्योंकि यह संगीत और टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन था। रहमान ने अपनी म्यूजिकल ट्रेनिंग मास्टर धनराज से ली, और जब वो सिर्फ 11 साल के थे तो उन्होंने मलयालम फिल्मों में कंपोजर के तौर पर काम करना भी स्टार्ट कर दिया। साथ ही वे अपने पिता के काफी नजदीकी दोस्त MK अर्जुनानन के ऑर्केस्ट्रा में भी काम करते थे, और फिर बहुत ही जल्द MS विश्वनाथन, रमेश नायडू और राज कोठी जैसे कई फेमस म्यूजिक कंपोजर्स के साथ भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उनके टैलेंट को देखते हुए ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से उन्हें म्यूजिक की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली, और फिर आगे चलकर मद्रास में पढ़ते हुए रहमान वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में डिप्लोमा के साथ ग्रेजुएट हुए। दोस्तों, वैसे तो AR रहमान 1989 तक AS दिलीप कुमार के नाम से ही जाने जाते थे, लेकिन 1989 में किसी कारण की वजह से वे अपने पूरे परिवार के साथ इस्लाम से जुड़ गए, और तब उन्होंने अपना नाम बदलकर AR रहमान यानी कि अल्लाह रखा रहमान कर लिया। रहमान ने अपने करियर की शुरुआत एड्स और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए म्यूजिक कंपोज करके किया, और फिर 1992 में मणिरत्नम ने उनको अपनी फिल्म रोजा में म्यूजिक कंपोज करने का ऑफर दिया, और रहमान भी इसके लिए तैयार हो गए, और इस मूवी में उनके दिए हुए म्यूजिक के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए उन्हें सिल्वर लोटस अवार्ड मिला। टेक्नोलॉजी से काफी लगाव रखने वाले AR रहमान ने 1992 में ही अपने घर के पीछे पंचाथन रिकॉर्ड्स इन नाम से एक म्यूजिक स्टूडियो बनाया, जो कि न केवल भारत का बल्कि एशिया के सबसे हाईटेक स्टूडियोज में से एक था। दोस्तों, AR रहमान का म्यूजिक कंपोजिंग का तरीका औरों से बिल्कुल ही अलग था। शायद लोगों को भी उनकी यही बात अच्छी लगती रही, और वे सबके चहेते म्यूजिक कंपोजर बन गए। आगे चलकर रहमान ने बॉम्बे, द अर्बन कथालन, थिरुदा थिरुदा और जेंटलमैन जैसी कुछ तमिल मूवीज में अपने जादुई संगीत का छाप छोड़ा, और फिर 1995 में आई इंदिरा, मिस्टर रोमियो और लव बर्ड्स जैसी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। साथ ही इसी साल वे सायरा बानो के साथ शादी के बंधन में बंध गए। AR रहमान का बॉलीवुड डेब्यू 1995 में ही रंगीला मूवी से हुआ, और फिर आगे उन्होंने दिल से, लगान, फिजा और दाऊद जैसे कई और भी फिल्मों में म्यूजिक दिया। लेकिन 2008 में आई स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी ने उनकी जिंदगी बदल दी। इस मूवी में उन्होंने अपने शानदार म्यूजिक के लिए एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड और 2 एकेडमी अवार्ड जीते, और यह कारनामा करने वाले वे पहले एशियाई बने। और फिर अगले ही साल कपल रिट्रीट नाम के हॉलीवुड मूवी में भी उन्होंने म्यूजिक दिया, और अपनी पहली हॉलीवुड मूवी में ही उन्होंने BMI लंदन अवार्ड फॉर बेस्ट स्कोर जीता। और फिर आगे भी उन्होंने स्वदेश, रंग दे बसंती, जोधा अकबर, जाने तू या जाने ना, एक दीवाना था, जब तक है जान और रॉक स्टार जैसी मूवी के लिए म्यूजिक कंपोज करके लोगों में अपनी एक अलग पहचान बना ली।
और दोस्तों इसके अलावा भी ए.आर. रहमान साउथ इंडिया के बहुत सारे फिल्मों में अपना म्यूजिक देते रहे। ए.आर. रहमान की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने 1995 में सायरा बानो के साथ शादी की और रहमान को उनसे 3 बच्चे हैं, रहीमा, अमीन और खदीजा। अपना ज़्यादातर समय म्यूजिक को देने वाले ए.आर. रहमान ने मानवता के हित के लिए भी काफ़ी सारे काम किए। उन्होंने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप और सेव द चिल्ड्रन जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है। साथ ही वे अपनी जादुई संगीत की वजह से बहुत सारे अवार्ड्स भी जीत चुके हैं, जैसे कि 4 नेशनल अवार्ड्स, 6 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड्स, 15 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 16 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ। इसके अलावा म्यूजिक के क्षेत्र में किए गए शानदार काम के लिए उनको भारत सरकार ने पद्मश्री के सम्मान से भी सम्मानित किया है। दोस्तों अगर कुल मिला जुलाकर आसान शब्दों में कहा जाए तो ए.आर. रहमान भारत के सबसे बड़े म्यूजिक कंपोजर तो है ही, साथ ही उन्होंने देश को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करके देश का गौरव बढ़ाया है। उम्मीद करते हैं कि वे इसी तरह से हमको अपने शानदार म्यूजिक से एंटरटेन करते रहेंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।